नमस्कार मित्र हो। मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज विजयादशमी, अश्विन शुद्ध द मतलब दशहरा संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे इस दशहरे की या विजयादशमी की बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग किस्से हैं और क्यों ये मनाई जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने की आज हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को विजयादशमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विजयादशमी इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला था तो उस वनवास के बीच में राक्षस राज लंकापति रावण ने देवी सीता का अपहरण कर उन्हें लंका वो लेके गए थे। तो भगवान श्री राम समुद्र को लांघ कर, हिंदी महासागर को लांघ कर जब लंका गए और लंका में जाके उन्होंने जो दशानन रावण है, जो महापराक्रमी महाविद्वान जिसे कहा जाता था, लेकिन केवल अपने अहंकार की वजह से और अपनी लालसा की वजह से जिसके संपूर्ण वंश के साथ साथ उसकी पूरी सत्ता का नाश हुआ, वही दशानन रावण को भगवान श्री राम ने जिस दिन मृत्युशैया पर विराजित किया, जिसका वध किया, वही दिन दशहरे का दिन था। इसीलिए इसको विजयादशमी भी कहा जाता है। भगवान श्री राम के विजय उत्सव के साथ साथ ही ये जो दशहरा है ये बहुत पहले से चला आया है, भगवान श्री राम के पहले से। तो दशहरे का महत्व ये है कि अश्विन शुद्ध प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू होता है। हिंदू संस्कृति में जो उपऋतु कहा गए हैं वो 6 बताए गए हैं, उसमें से शरद ऋतु में आने वाला जो नवरात्र है उसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। तो वो जो नवरात्र है वो अश्विन शुद्ध प्रतिपदा से अश्विन शुद्ध दशमी तक मनाया जाता है। नवरात्र का मतलब माँ दुर्गा, माँ शक्ति, आदि शक्ति, भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है उनके 9 स्वरूपों का हम स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। माँ दुर्गा जो पार्वती का जो स्वरूप है उसकी हम पूजा करते हैं। उसको नवरात्र कहा जाता है। नवरात्रों में 9 दिन अलग अलग रूप की हम पूजा करते हैं। ये बड़ी ही गर्व की बात है कि हिंदू संस्कृति में बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये पुरुष प्रधान संस्कृति है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पुरुष और स्त्री को समान दर्जा दिया गया है। कई मौक़ों पर हमें ऐसा पता चलता है कि शुरू में हमारी सनातन या हिंदू जो संस्कृति थी वो मातृसत्ता थी, स्त्री उसमें प्रमुख भूमिका निभाती थी। इसीलिए यहाँ पर नवदुर्गा 9 दिनों के लिए स्त्री का जो शक्ति स्वरूप है, विद्या स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है, हर स्वरूप की जो स्त्री है उसका पूजन करने के लिए ये 9 दिन 9 जागर 9 दुर्गा का व्रत लोग करते हैं, उपवास रखते हैं, देवी की सश्रद्ध मन से आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं और उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करते हैं। तो यही है नवरात्रि का या शारदीय नवरात्रि का महत्व। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है शारदीय नवरात्र के बारे में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने यहाँ पर साझा की है नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि में हम एक और बात ये है कि यहाँ पर हर एक दिन का अपना महत्व है और दुर्गा स्वरूपा माँ जो है, जो शक्ति स्वरूपा है, उनमें कुमारिका जो छोटी लड़कियाँ हैं उनको भी पूजने का महत्व बताया गया है। बहुत सारे लोग पंचमी या अष्टमी के दिन उनकी भी पूजा करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि स्त्री के बिना ये संसार अधूरा है, स्त्री जननी है।
अगर स्त्री ही नहीं रहेगी तो ये संसार चल ही नहीं सकेगा। केवल पुरुष संसार नहीं चला सकता। शक्ति के बिना शिव जो है वो शव समान है, और इसीलिए इस शक्ति का एक महत्व जो स्थापन करने के लिए, महत्व दिखाने के लिए नवदुर्गा का ये नवरात्रोत्सव मनाया जाता है। बहुत सारी जगहों पे जैसे गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत में भी नवरात्रि में गरबा या डांडिया खेला जाता है। उसके पीछे का हम ये कह सकते हैं कि देवी माँ के भक्ति में हम इतने तल्लीन हो गए, इतने मग्न हो गए कि सब सुध बुध खोकर हम एक उनके लिए इतने समर्पित हो गए कि वो एक अलग तरीके का जो नृत्य है वो हम करने लग गए। इतने हम मंत्रमुग्ध हो गए उनकी भक्ति में, इसका वो मतलब है। लेकिन आजकल तो, और आप सब जानते ही है कि डांडिया या गरबा के नाम पे क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगहों पे अभी भी वो श्रद्धालु मन से लोग जाते हैं और गरबा या डांडिया खेलते हैं। इससे हमारे शरीर को भी एक अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज होती है। यही उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। तो विजयादशमी के स्वरूप में या विजयादशमी के कारण बहुत सारे लोग अपना जो एक संसाधन है, या हम कह सकते हैं कि विजयादशमी कही जाती है राम जी ने रावण को मारा उसी की वजह से। पांडवों ने भी अपना जो उसी की वजह से, या वो तिथि मैच कर गई होगी, लेकिन पांडवों ने भी अपने जो शस्त्र थे, जब वो अज्ञातवास में गए थे 12 वर्ष के बाद उनको जो वनवास दिया गया था, उसके बाद जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था वो इसी दिन शुरू हुआ था और एंड भी इसी दिन हुआ था। और इसीलिए जब उनका वो समाप्त हुआ वनवास, तो पांडवों ने अपने जो शस्त्र थे वो वापस जो उन्होंने भूमिगत कर दिए थे एक वृक्ष पे, हम शमी का वृक्ष कहते हैं, वहां पे उन्होंने छुपा दिए थे, तो वहां से उन्होंने निकाले और उनकी पूजा की, और उनकी पूजा करके फिर से उन शस्त्रों को धारण किया और दुष्टों का संहार करने की प्रतिज्ञा ली। इसी वजह से हर भारतवर्ष में आज के दिन अपने सारे शस्त्र अस्त्र जिनके कारण हम अपना कर्म करते हैं उन सब की पूजा करने की प्रथा है। वैसे ही अपने वाहन की भी, हर एक चीज की, जिस चीज के कारण हम कमाते हैं, अपना कर्म करते हैं, जिस चीज के कारण हमें विजय प्राप्त होती है अपने जीवन में, हम लोगों की सेवा कर पाते हैं अपने जीवन में, उन सभी शस्त्रास्त्रों की पूजा करने का एक प्रावधान उस वजह से पांडवों ने जब पूजा की अपने शस्त्रास्त्रों की, उस वजह से पड़ा आज के दिन। और इसीलिए सभी लोग अपने कंपनियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आज के दिन अपने सभी शस्त्रास्त्रों की, मतलब अपने सभी मशीनरीज की पूजा करती है। स्कूल्स, कॉलेज में, लैब्स में अपने सभी इंस्ट्रूमेंट्स की जो है पूजा की जाती है, और उनके ज़रिए स्टूडेंट्स को अच्छा नॉलेज मिले और इंडस्ट्रीज़ में अच्छा प्रोडक्शन निकले और उनकी तरक्की हो, ऐसे मानकर उनकी पूजा की जाती है। तो यही सब चीज़ें जो है विजयादशमी या दशहरे के बारे में कहा जाता है। वैसे तो आज के दिन बहुत सारी और घटनाएं भी घटित हुई थी, उनमें से ही एक है कि धम्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब उनको हिंदू धर्म पर जो एक ट्रस्ट था वो चला गया और उनको लगने लगा कि जो असहाय लोग हैं उनका शोषण, ये जो जिनके हाथ में सत्ता है, जो रूलिंग पार्टीज है, वो करती है, जिसमें ज़्यादा करके ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग थे, कि उनकी वजह से जो शूद्र है उनका शोषण हो रहा है, ऐसा उन्हें लगा। तब उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर कोई ऐसा धर्म अपनाने की कोशिश की कि जहाँ से उन्हें शांति मिले, शांति का रास्ता मिले और ज्ञान की वृद्धि हो। और इसीलिए उन्हें भगवान बुद्ध का शांति का मार्ग अच्छा लगा और उन्होंने आज के दिन बौद्ध धर्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया, और इसी को हम कहते हैं कि धम्मचक्र परिवर्तन दिन। तो आप सभी भारतवासियों को फिर से एक बार विजयादशमी, दशहरा की ढेरों बहुत 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 शुभकामनाएं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर
विजयादशमी या नवरात्रि की हो तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में साझा करें और हम उस पे आगे भी चर्चा करेंगे या उसको ऐड करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग आज एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें विजयादशमी का त्यौहार। धन्यवाद।